जी साऊथ न्यूजमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण एक नवीन विषय घेऊन आलेलो आहोत, तो म्हणजे हाऊसिंग आणि हाऊसिंग सोसायटीमध्ये होणारा त्रास। तर आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत माजी स्वीकृत नगरसेविका सोहिनी बुटानी मॅडम, ज्या जी साऊथ वॉर्डच्या नगरसेविका होऊन गेलेल्या आहेत। तर त्यांना कुठल्या त्रासाला सामोरी जात आहेत ते त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया। मैं सोहिनी बुटानी वर्ली हिल में रहते हैं, प्रदीप बिल्डिंग मेरा है। 2008 से आज तक मैं बहुत परेशान हूँ, जो कि इतना लीकेज है। घर को बनाती हूँ, बार बार वो ख़राब होता है ऊपर से। मेरा फ्लैट नंबर 202 है। 302 ऊपर वाले की वजह से मेरे को बहुत तकलीफ़ है। पहले एक लेडी रहती थी, वो लेडी ने इलीगल 2 बाथरूम बनाया, जो कि बीएमसी का कायदा कानून है कि बाथरूम के ऊपर बाथरूम, किचन के ऊपर किचन, पर उसने 2 बाथरूम बनाया, जिसकी वजह से मेरे को बहुत तकलीफ़ हुआ। और मैंने कितना कंप्लेंट भी किया उसका, पर कोई निदान नहीं निकला। और ऐसा सारा फर्नीचर, मेरी कितनी चीज़ें डैमेज हुई। मेरे घर में 2016 में फायर ब्रिगेड भी आई। मेरी बच्ची पढ़ रही थी बेडरूम में, और वहाँ से ऊपर से पानी की इतना लीकेज थी, और मेरी बच्ची उस टाइम बच गई। फिर मैंने फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड आई, और 2009 में मेरी सास गुजर गई थी, जबकि उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। 7 बकेट्स रखा था मैंने, इतना लीकेज था। और 2016 में मेरी बच्ची बच गई। मतलब हर दिन मेरे लिए एक मुश्किल का दिन होता है। अभी तो 4 महीने से बहुत तकलीफ़ है। मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स भी हैं। मैंने सबको जी साउथ में, ये तो 2016 का है, मैंने जी साउथ में कंप्लेंट किया, मैंने आरटीआई किया, मैंने अभी वो देखने भी आए बिल्डिंग फैक्ट्री के, उन्होंने भी देखा, उसके भी फ़ोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, पर कुछ निदान नहीं निकलता है। अभी कुछ 8 महीना पहले मैंने पूरा रेनोवेशन कराया, अब वापस फिर वही लीकेज है। लीकेज इतना है। हाँ, पहले जो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी थी, वो लोग कुछ भी नहीं करते थे, वो मेरा लेटर का जवाब नहीं देते थे, कुछ नहीं। अभी की जो मैनेजिंग कमेटी है, उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट दिया है। उन्होंने मेरे को लीकेज डिडक्शन के लिए कंपनी को बुलाया, उसकी भी रिपोर्ट है मेरे पास, और उसने भी दिया है कि ऊपर से लीकेज है, माना है। पर क्या होता है, जब बीएमसी आती है तो वो अपना बाथरूम बंद कर देता है, दूसरा बाथरूम यूज़ करता है, पानी बंद हो जाता है। और मेरे को क्या तकलीफ है, मैं तो ऊपर जाके देख नहीं सकती। अभी वो रिटायर्ड एसीपी है, जिससे उन्हें पहले लेडी रहती थी, उससे ख़रीदा है। वो अभी बोलता है मैं लीगली हूँ, मैं ये हूँ, मेरा क्या हो सकता है। उसको सोसाइटी बोलती है, वो सोसाइटी का भी नहीं सुनता है। उसको बोलते हैं कि अपना काम करा लो, वो भी नहीं कराता। लीकेज इतना तकलीफ़ है। मेरे हस्बैंड का 2 बारी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन भी हो गया। उनको डॉक्टर ने बोला है कि कोई भी टेंशन मत लो। अभी भी उनका पूरा टेस्ट हुआ है, तो उनकी हेल्थ ऐसी नहीं है। ही इज़ 74, मतलब वो 74 ईयर्स के हैं, और मैं 65 की हूँ। हम लोग कितना दौड़ेंगे। मैं कभी मल्होत्रा हाउस जाती हूँ, कभी जी साउथ जाती हूँ, कभी इसके पास जाती हूँ, कभी उसके पास जाती हूँ। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। जब मैं स्वीकृत नगर सेविका ये हाल है, तो आम जनता का क्या होगा। हम क्या करें और किधर जाएं, मेरे को वो बता दीजिए, जिससे मेरा उसका इलीगल जो चीज़ है वो निकल जाए। मैं नहीं चाहती हूँ किसी को त्रास देना, बट जो मेरे को तकलीफ़ है वो उसका निदान चाहिए। मैं नहीं चाहती किसी को तकलीफ़ दूं, पर मेरी तकलीफ़ जो है वो कौन सुनने वाला है। इसी के लिए आज मैं ये न्यूज़ चैनल पे आके अपनी परेशानी बता रही हूँ, और इनके माध्यम से मैं पब्लिक में बताना चाहती हूँ, ये वायरल करना चाहती हूँ कि देखिए कितनी मैं तकलीफ़ में हूँ। ऐसे तो मैं नहीं कर सकती ना, पर उसके माध्यम से मैं अपनी परेशानी को दिखा सकती हूँ। अगर आप पेपर्स देखें, फ़ोटोग्राफ देखें, मेरे पास एक एक चीज़ है। ये मेरे पास पिछली बार फायर ब्रिगेड आया। अभी भी जो मेरे घर की है, ये मेरा लीकेज डिडक्शन फायर ब्रिगेड का है, जो मैंने फायर ब्रिगेड को भी लेटर दिया हुआ है। और मैंने जो अभी के लेटर में, अभी के फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, वो भी हैं, वो तो फ़ोन में है।
अभी के फोटोग्राफ्स भी हैं, वो भी हैं, सब है मेरे पास। कम से कम नहीं तो एक सूटकेस भर के मेरे पास है इसके लिए पेपर्स। एक सूटकेस है पूरा, जो मैंने इतनी कंप्लेंट किया, मैं थक गई हूँ। मैं कितना दौड़ूं, कितना करूं। मल्होत्रा हाउस में भी देखा, पिछली मैनेजिंग कमेटी ने तो मेरे को बहुत 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 तकलीफ दिया, जो कि शिंदेवाड़ी कोर्ट में बीएमसी ने 351 भी लगाया। पर एज यूजुअल बीएमसी के लॉज इतने सफिशेंट नहीं हैं कि वो कुछ आर्गू करके और सब, जबकि मैंने सब उसमें दिया, पर वो भी कुछ वहाँ से निदान नहीं निकला। मतलब जहाँ भी मैं जाती हूँ निदान कुछ नहीं निकलता है। पर आई होप मैं इस चॅनल के माध्यम से मेरा परेशानी दूर हो। तर मॅम, तुम्हाला एवढे त्रास होत आहेत, तुम्ही एवढे त्रास फेस केलेत इतके वर्ष, तर बीएमसीच्या जी साऊथ वॉर्ड ऑफिसने काही ॲक्शन घेतल्यात का? 2008 से मैं बीएमसी में कंप्लेंट कर रही हूँ, जो कि मैं आज तक कर रही हूँ। लास्ट वीक तक मैंने कंप्लेंट किया है, पर उसका आज तक निदान नहीं निकला। जैसे उसका इलीगल बाथरूम 2 था, वो आज तक वैसा का वैसे ही है। उसमें कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई कर नहीं रहा। पहले वो मैडम थी हेमा तुलसियान, उसने मेरे को कोई निदान नहीं निकाल के दिया। आज भी रिटायर्ड एसीपी है, वो तो अपना रसूख दिखा के वो तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उसका ईगो प्रॉब्लम है, वो तो सुनता भी नहीं है, सोसाइटी के लेटर भी नहीं देखता है। तो अभी मेरे को तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। हाँ, शिंदेवाड़ी कोर्ट में भी 351 लगाया, पर वहाँ पे बीएमसी के जो लॉयर्स हैं वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि वो बात कर सके। वो हाँ ना करते, वहाँ से भी कोई निदान नहीं निकला। ना लेटर का निदान है, ना अधिकारियों का निदान है, ना कोर्ट का लीगली इलीगली किसी का निदान नहीं है। पर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अभी इसीलिए इस माध्यम से मैंने कहा कम से कम पब्लिक को पता तो चले, ये मैं चैनल पे आई हूँ, ये इधर से हो सकता है कोई सुन के मेरी परेशानी सुन के कोई निदान निकाले। तर मॅम, तुम्ही मगाशी फायर ब्रिगेडबद्दल उल्लेख केला, तर नक्की असं काय घडलं होतं की फायर ब्रिगेड येण्याची वेळ तुमच्यावर आली? 2016 में मेरी बच्ची बेडरूम में पड़ रही थी, उसके बाजू में ही स्विचेस है, वहाँ से स्पार्क निकला और वो बच्ची बच गई। बाहर चिल्लाती हुई आई, मैं मम्मा बचाओ। फिर मैंने देखा कि क्या हुआ, पूरे रूम की लाइट ही चली गई। और हम आजकल का तो जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि जैसे बेडरूम का होता है तो बेडरूम का मेन स्विच जाता है, तो पूरे बेडरूम की लाइट ही गायब हो गई। फिर मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, क्योंकि हो सकता है पूरे घर में ना आग लग जाए, इसके लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड आई, उसका फ़ोटो ये रहा, ये देखिए। और फायर ब्रिगेड ने ये लेटर दिया, ये वो भी है मेरे पास। और मैंने सोसाइटी में भी लेटर दिया कि देखा, और ये जो उनने इलीगल करा है उसकी वजह से ही आता है सारा। फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड तो पूरी बिल्डिंग का ही कटआउट लेके जा रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि सारी बिल्डिंग को मेरी वजह से क्या तकलीफ़ हो। उनको रिक्वेस्ट किया, तो मेरे घर में कम से कम 1 महीना लाइट नहीं थी, मैं बिना लाइट के 1 महीना रही, पर फिर भी कुछ निदान नहीं निकला। मैंने बीएमसी को लेटर दिया, वो दिया, उसका भी कोई निदान नहीं निकला। जो कि अब मेरे को डर लगता है कि फिर वापस वैसे इंसिडेंट ना हो जाए, जो कि अभी 2 महीने से मेरे को 3 बार इतनी लीकेज हो गई। बार ऐसी लीकेज होती है कि कम से कम 2-2 बकेट है, वो भी मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। जसं की आता आपण मॅडमकडून जाणून घेतलं त्यांच्या त्रासाबद्दल, त्यांनी इतके वर्ष त्रास भोगलेले आहेत। एकता फोरम आणि लिव्ह टू गिव्ह या संस्थेद्वारे त्यांनी इतर लोकांची बरीच मदत केलेली आहे किंवा करत आहेत अजूनही। एक ज्येष्ठ नागरिक म्हणून, एक समाजसेविका म्हणून, एक प्रतिष्ठ नागरिक म्हणून त्यांना न्याय मिळेल का? या सिस्टीमचं फेल्युअर म्हणायचा की नक्की काय म्हणायचं? जर त्यांना हा न्याय मिळत नाहीये तर इतर सामान्य लोकांना न्याय मिळू शकतो का? मुंबईच्या जी साऊथ विभागातील अशाच ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी जी साऊथ न्यूज चॅनलला लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका।